कंट्रोवर्सी एक मीका जी की हुई थी और अब एक किस की कंट्रोवर्सी मेरी हो गई है। पूजा मैम भी होती तो भी मैं उन्हें भी किस करती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 30 सेकंड का बस ये टास्क जीतना। मुझे नहीं पता था बाहर इतना बड़ा किस का किस्सा बन गया है। We're really excited to have you, Akansha. हम लोग पूरी इलोलो कम्युनिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. We were watching for you. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे यस थे कि आई हम लोग नो। को बहुत ज्यादा मन है कि आकांक्षा आएंगी, लाइव पर आएंगी, बट ऑफ कोर्स ये नहीं इतनी उम्मीद थी कि इतनी जल्दी आ जाएंगी. यार आई मुझे गेस भी नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगी 2 हफ्ते में। मैं एक लंबी जर्नी एक्सपेक्ट कर रही थी बट here I am quite disappointed and पर ठीक है, जितनी भी जर्नी थी काफी एक्साइटिंग थी। बहुत सारे धमाके तो कर ही दिए आने से पहले। दिस इज नॉट एन इंटरव्यू टू बी ऑनेस्ट, दिस इज मोर लाइक अ पॉडकास्ट. हम लोग यहाँ पे चिल करेंगे. कुछ क्वेश्चंस होंगे जी ऑडियंसेस के, कुछ हाँ क्वेश्चंस यार, होंगे जो इंटरव्यूज बाहर तो बहुत हो इंटरेक्टेड. गए। अब मैं थोड़ा चिल करना चाहती हूँ एंड 15 दिन भी मैंने बिल्कुल चिल नहीं किया, तो आई होप आज हम यहाँ सबके साथ थोड़ा सा चिल करें। आपने काफी जगह पे ऑलरेडी बोला कि आप डिसअपॉइंटेड थे कि ये जी हुआ. व्हाट डू यू थिंक, क्या बेटर हो सकता था, या फिर क्या पहले आप बेटर कर सकते थे, या फिर बिग बॉस के एंड से बेटर हो सकता था ताकि ये शायद यार आपका जो डे. डेफिनेटली बिग बॉस के एंड से बहुत 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 ज्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि जब मेरी एंट्री हुई, जब मैं स्टेज पे थी, तब से ही मुझे बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आई। बहुत ही टारगेटेड फील किया मैंने। इतने सारे हैशटैग्स तो मुझे स्टेज पे ही मिल गए और कोई मुझे कह रहा बहुत परफेक्ट हो, बहुत ज्यादा रिहर्स्ड हो, जैसे आप बात करते हो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हो, ऐसा लगता है कि एक रिहर्स करके बोल रहे हो। पिक्चर परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो, ये सब मुझे जितने पैनल ऑफ जजेस सामने बैठे हुए थे स्टेज पे उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जनता ने तो आपको तीसरी रैंकिंग दी है, 3rd नंबर पे, और फिर भी हम आपको घर के अंदर नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें लगता है इतना परफेक्ट कोई बिग बॉस मटेरियल कैसे हो सकता है। तो ये बात मुझे कुछ समझ ही नहीं आई एंड मुझे लगा ये रीजन होना कि आप परफेक्ट है इसलिए आप घर के अंदर नहीं जा सकते, ये रीजन मुझे थोड़ा सा स्टूपिड लगा। यहाँ पे बात हो रही थी कि ये ऑडियंस का शो है एंड ऑडियंस विल डिसाइड जो भी है. वहां जाके इवेंचुअली ज्यूरी कुछ हाँ। अलग ही करी थी. पुनीत के साथ भी यही हुआ, फुकरा इंसान के साथ भी यही हुआ. अगर आप बात करो अभी भी हम्म। अंदर कुछ ऐसी वाइब है, बाहर इंटरनेट पे तो फुकरा के लिए भी ऐसे ही चल रहा है कि यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड, एंड यू कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड यार बैकग्राउंड, व्हाट आप डू यू थिंक ऐसा सोचिए, कुछ. मैं तो मिली भी नहीं पुनीत से। पुनीत तो एक दिन में ही बाहर आ गए थे और जी. मैं तो उसके बाद एंटर हुई थी। इनफैक्ट मैं मिलना चाहती थी क्योंकि बहुत सुना था मैंने, और मैं स्टेज पे थी जब उनकी एंट्री हुई। मैंने देखी उनकी पूरी एंट्री, एक उनका वाइब था जो जैसे करते हुए वो आए, एंट्री करी, तो मुझे तो लग रहा था। और कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग को इनडायरेक्टली हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं एक्साइटेड थी कि चलो किसी को तो मैं अंदर जानती हूँ। और पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब मैं गई वो ऑलरेडी बाहर थे, मैं 2 दिन लेट गई, तो मेरा तो उनसे मिलना ही नहीं हुआ। वैसे जो आपने ये परफेक्ट होने की बात करी, सलमान ने भी, मुझे याद है वहां पे बात चल रही थी कि उन्होंने, ज्यूरी भी थी जो सलमान भी थे, उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो. और अंदर भी जब आप गए तो सब लोग ये बोल रहे थे कि आपका बाल भी एकदम हमेशा परफेक्ट रहते हैं, आप जो भी करते हो परफेक्ट एकदम है। बेस्ट करते हो. बट एक चीज में आप अच्छे नहीं हो, किस में, एज पर जैक, जो उन्होंने बोला. तो व्हाट डू यू थिंक, सलमान की बात सही है फिर जैक की बात सही है? जी, सलमान सर की बात बिल्कुल सही है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मैं हूँ परफेक्ट। मुझे लगता है वो मेरी क्वालिटी है यार। ये आज तक तो मेरा एडवांटेज था कि मैं परफेक्ट हूँ, हर चीज प्रॉपर परफेक्शन से करती हूँ। ऐसे ही रही हूँ चाइल्डहुड से। बात करने के तरीके में, खड़े होने में, सब में उनको लग रहा था कि बड़ी मिस इंडिया वाइब है आपकी। एंड ऐसा लग रहा है कि रिहर्स करके आ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो तुम। आज तक तो मेरा कॉन्फिडेंस मेरी एडवांटेज था। मुझे नहीं पता था कि इस शो में वो एक डिसएडवांटेज है, और अगर ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेज थी तो जब आप मुझे सिलेक्ट कर रहे थे तब भी तो आप मुझे ऐसे ही मिले थे। तो आप मुझे फिर आपने मुझे क्यों, जब उन्होंने बोला कि रॉ लोग थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े वैसे, तो रॉ तो मैं कभी भी नहीं हूँ। मैं काफी, मेरी पर्सनालिटी ऐसी ही है, रॉ तो है नहीं। तो जरूरी तो नहीं सब किसी की पर्सनालिटी एक जैसी हो, रॉ है तो सारे ही रॉ हो। तो मैं नहीं हूँ रॉ, और ऐसे ही मैं उनसे मिली हूँ। ऐसे ही सालों से लोग मुझे जानते हैं, 10 साल से भी ज्यादा हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो मैं बहुत सरप्राइज थी ये बात जब मैंने सुनी। बट हाँ, परफेक्ट हूँ तो हूँ। बट ये ड्रॉबैक कैसे हो गया, मतलब इसकी वजह से आप अंदर नहीं जा सकते, और जनता, जो कि इन्होंने कहा कि जनता तो इतनी इंपॉर्टेंट है, जनता सब डिसाइड करती है, तो जनता ने तो मुझे तीसरे नंबर पे रखा था। जनता ने तो पुनीत को भी ऊपर रखा था। दोनों वो एक दिन बाहर आ गए, एक दिन में मैं घर के अंदर गई ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया। जैसे आपने बोला कि आप सलमान की बात से पूरा एग्री करते हो कि हाँ। आप परफेक्ट हो, ऑफ कोर्स आप नहीं, मैं अपना पूरा नहीं कॉन्फिडेंस. एग्री करती, मैं आधा एग्री करती हूँ।
ये अग्री करती हूँ कि ये क्वालिटीज है मेरी, पर इस बात से अग्री नहीं करती कि ये क्वालिटीज की वजह से आप एक बिग बॉस मटेरियल नहीं हो सकते और आप घर के अंदर नहीं जा सकते। तो ये हम्म। बात से मैं अग्री नहीं करती। आपको उस पे क्या कहना है जो सलमान ने आपको फेक बोला? सलमान सर से पहले ये फेक अलर्ट मुझे बिग बॉस ने बोला था, और उसके ओके। बाद सलमान सर ने ये चीज वीकेंड के बारे में रिपीट की थी, और उसकी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा था। 3 दिन मैं जेल के अंदर थी, जो मुझे नहीं लगता इस सीजन में कोई इतना लंबा इस जेल में जाएगा। मुझे पता चला कल कोई 1 दिन के लिए गए और उसमें ही बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उस जेल में ना पंखा है, एक बड़ी सी लाइट है जो कभी बंद नहीं होती, बाहर गार्डन में मच्छरों के बीच में वो जेल है, पूरे टाइम आपको कीड़े काटते रहते, खुले में है, घास के ऊपर, घास की कारपेट के ऊपर। और बाथरूम में एक बाल्टी है, एक मग्गा है, एक कमोड है जिसमें लिड टूटी हुई है, और आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, और वो भी खाना सादा होना चाहिए। उस खाने में कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। दाल चावल है तो दाल चावल है, सब्जी रोटी है तो सब्जी रोटी है। बीच में आप एप्पल या कोई भी फ्रूट्स कुछ भी नहीं खा सकते। 2 ही टाइम आप खा सकते हैं, वो टाइम आप चुन लें कौन सा 2 टाइम होगा। तो बहुत आसान नहीं है, और इस बात के लिए मुझे जेल भेजा गया कि आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई खाने की बात, और आपको पता है हम लोग पंजाबी लोग हैं, खाने में जी। कभी हमने नहीं देखा है कि खाने में हमने रोका नहीं ओके। आज तक। गेस्ट भी आते हैं, एक बार खुद नहीं खाएंगे, पर गेस्ट हमारे घर से पूरा खा के जाना चाहिए। ये चीज बचपन से पली बड़ी हूँ, ये देखी है मैंने। मुझे पता है वो मेरा घर नहीं है, बिग बॉस का घर है, मुझे पता था कि शायद बहुत चैलेंजेस होने वाले हैं, पर कुछ चीजें सुनना और कुछ चीजें देखना दो अलग बात है, और उसको देख के इमोशनल होना भी आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप इमोशनल हो गए तो आप तो फिर फेक हैं, अगर आप इमोशनल हो गए तो आपके आंसू तो मगरमच्छ के हैं। तो ये बातें मुझे समझ नहीं आई कि मुझे एक्सप्रेस करने से भी वहां रोक दिया गया, और एक्सप्रेस करने की वजह से मुझे जेल के अंदर जाना पड़ा, वो भी 3 दिन के लिए। तो आपको क्या लगता है बाकी कंटेस्टेंट्स ऐसा क्या कर रहे थे जो उनके लिए वर्कआउट कर रही थी चीजें? क्या वो रियल नहीं मुझे थे इस लगता वजह है से? बाकी लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस बात के कि रिएक्शन वो होना चाहिए जो ऑडियंस को अच्छा लगे, जो स्क्रीन पे अच्छा लगे, जिससे हमें फुटेज ज्यादा मिले, और अपने रिएक्शन बहुत ध्यान में रख के कैलकुलेट करके वो रिएक्शन दे रहे हैं, वो कर रहे हैं जो गेम के लिए सही है, वो नहीं कर रहे जो वो रियल लाइफ में शायद बाहर करते हैं। तो इसीलिए मुझे अच्छा। लगता है काफी फेक है अंदर, बट गेम शायद अच्छा खेल रहे हैं। वो दे रहे हैं जो बिग बॉस को चाहिए, वो दे रहे हैं जो शायद फुटेज के लिए चाहिए, और मैंने हम्म। शायद वो कैलकुलेशन नहीं किया, और यही मेरी शायद गलती हो गई। मैं एक रियलिटी शो को काफी रियल खेल गई, और इसीलिए शायद आज बाहर हूँ। और शायद मुझे भी वो रिएक्शन देना चाहिए था, ओ माय गॉड ये रिएक्शन अच्छा लगेगा स्क्रीन पे, तो ये दे दो। वो मैंने नहीं किया। अरे यहाँ तो मैं यूजुअली घुसती नहीं हूँ दूसरों की बातों में, और वही मैंने घर में किया। पर उसकी वजह से जब उनके झगड़े चल रहे थे मैं नहीं दिखी, और लोगों को लगा कि मैंने तो आवाज ही नहीं उठाई। तो ये मुझे शायद करना चाहिए था। झगड़ा किसी के भी है, जाके बीच में घुस जाओ, चिल्लाने लग जाओ, गाली बकने लग जाओ, या बेबिका की तरह पोक करने लग जाओ। ये सब मैंने नहीं किया। तो आपको चांसेस भी फिर किसके लग रहे हैं कि ज्यादा जो जीतेगा आई गेस, या फिर जीतेगी? तो बेबी का अगर आपको फेक लग रही है तो बेबी जीतने तो के जीतेगी। चांसेस तो मुझे फुकरा इंसान अभिषेक के लगते हैं, ओके। क्योंकि वो गेम अच्छा खेल रहे हैं। तो वो रियल रिएक्शन कितने दे रहे हैं क्या नहीं है मैं उसमें नहीं जाना चाहती, बट वो गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और सबके साथ मुंह पे हैं, जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं। तो मेरे हम्म। हिसाब से डेफिनेटली गेम उन्हें जीतना चाहिए। बट पूजा भट्ट मैम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत क्लेवर है, वो बहुत शार्प है, और क्लेवर। सबको अपनी बातों में कन्विंस कर लेती हैं। सबको, उनको जब वो बोलती हैं तो सब सुनते हैं। तो हम्म। इसीलिए मुझे लगता है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और टक्कर है अभिषेक और पूजा मैम के बीच। जो हैप्पी मोमेंट्स है तो अच्छे मोमेंट्स है, या फिर जो एक कंट्रोवर्सी भी हुई किस वाली, उसके बाद भी सपोर्ट आपको किससे मिल रहा था? कौन कौन जी, थे आए थे? पहले हफ्ते तो पहला हफ्ता मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी पलक शो में, जो पहले एलिमिनेशन में निकल गई। तो हम्म। उनके साथ मुझे लगता है मेरी सबसे क्यूट और हैप्पी मोमेंट्स हुई हैं, बहुत अच्छा रहा, और हम दोनों की जर्नी भी थोड़ी सेम हुई, क्योंकि 2 दिन हम दोनों लेट गए थे गेम। हम्म। तो उनका सपोर्ट था मुझे एक हफ्ते, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तक वो थी घर में। और जज का पहले हफ्ते जैसा बिहेवियर था मेरे साथ, इवन जब मैं जेल में थी, तो ये लोग बाहर रहते थे, अभिषेक भी बाहर रहता था, आलिया जी थी, वो भी थी, तो उस टाइम तो ये लोग जेल के बाहर आ जाते थे मुझसे बात करने। तो मुझे एटलीस्ट अकेलापन नहीं हुआ इतना, ये लोग मेरे पास, मेरे दोस्त रहते थे 3-4 दिन जब तक मैं जेल में थी।
तो वो मोमेंट्स मेरे लिए जेल में जब मैं थी और मेरे दोस्त बाहर बेचारे मेरे लिए मच्छरों में, कीड़ों में, गर्मी में बैठे रहते थे, वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल थे। और जैसे जज मुझे ट्रीट कर रहे थे जब मैं शुरू-शुरू में आई, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था और लग रहा था कि यार ये तो बहुत ऑनेस्ट है, कितना लाइक करते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी उन्हें लाइक करूंगी, आगे जाके शायद ये कुछ और हो सकता है, पर उसके पहले ही चीजें चेंज हो गई। शुरुआत में मे बी आप जैक के साथ जितना टाइम स्पेंड कर रहे थे, मे बी दिस समथिंग कुकिंग आप, वी डोंट नो, यू डू यू हैव इन प्लान्स कि जब वो यार मूवी अगर वो वैसे ही है जैसे वो शुरू में थे, 3-4 हम्म, दिन मेरे साथ, जब मैं जेल के भी बाहर थी, जेल में थी मतलब, और वो बाहर थे, या जब मैं घर में एंट्री हुई मेरी दूसरे तीसरे दिन, अगर सच में जज वैसे ही हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं उनसे टच में रहूं और आगे कुछ हो। पर अगर वो गेम में 2 हफ्तों में इतना चेंज हो गए तो वो लाइफ में कितना चेंज होंगे, हम्म। आई डाउट। तो लोग कह जी। रहे हैं मिक्का भी किससे फेमस हुए, और क्या कहते हैं आकांक्षा भी किससे फेमस हो गई, ऐसा देखिए कुछ? अब इसमें पॉइंट्स तो है, मतलब इसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते। कंट्रोवर्सी एक मीका जी की हुई थी और अब एक किसकी कंट्रोवर्सी मेरी हो गई है, जो मुझे लगा नहीं था एक कंट्रोवर्सी है, पर अब वो बन गई है। क्योंकि मैं तो उसको 30 सेकंड का टास्क लेके चल रही थी कि 30 सेकंड का टास्क है, मुझे अपनी टीम के लिए जीतना है, कोई भी सामने हो मैं मना नहीं करूंगी। पर ये तो कुछ और ही हो गया। और मुझे नहीं पता था बाहर इतना बड़ा किसका किस्सा बन गया है, पर ये किसका किस्सा काफी भारी पड़ गया मुझे। बट आई मीन, स्टिल नो रिग्रेट्स, मैं खुश हूं कि मेरी वजह से मेरी पूरी टीम जीती, और मेरी वजह से जो कैप्टन मैं चाहती थी बने अभिषेक, वो कैप्टन बने उस टीम टास्क के बाद। तो मैं खुश हूँ कि मेरी टीम के लिए मैंने कुछ किया, मुझे फाइनली ये चांस मिला, क्योंकि इतने टाइम से तो शो में मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा था करने के लिए, मिले। प्रूफ करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। उसके बाद मैंने अंडे भी पिए, कच्चे अंडे मग में तोड़ के 4 अंडे पिए, 5 सेकेंड में मैंने पूरे पी लिए। उसके बाद टीम के लिए दूसरा एक टीम टास्क भी किया, तो बहुत कुछ किया और सारे जीती और अपनी पूरी टीम को जिताया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किया, और अब उनकी जगह जात की जगह कोई भी होता तो मैं ये डेफिनेटली करती। वैसे मेरे को एक चीज वैसे पर्सनली पूछनी थी, बिकॉज हम लोग को तो बिग बॉस के बारे में कुछ नहीं पता है। उस टाइम पे भी बिग बॉस आपको रोक सकता है अगर इतना ही कुछ बड़ा पॉइंट था, 30 सेकंड्स काफी होते हैं और बिग बॉस तो एक्टिव रहते हैं। जी। डू यू थिंक कि टीआरपी के लिए कर दिया उन्होंने भी, या फिर स्क्रिप्टेड रहता है ऐसा कुछ? स्क्रिप्टेड तो नहीं रहता, ये तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं घर में जाके आई हूँ, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ उससे तो कोई स्क्रिप्ट ही मिल जाती कि आकांक्षा तुमको ये वाला कैरेक्टर फॉलो करना है, आकांक्षा पुरी को बाहर छोड़ के आ जाओ, तो शायद मैं ज्यादा एंड तक रह जाती। अगर मुझे पहले ही वो बता देते कि ये वाला कैरेक्टर चलेगा अंदर, ये वाला रियल वाला नहीं चलेगा। तो स्क्रिप्ट तो नहीं मिली कोई, स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्क्रिप्टेड होता है। बट हाँ, ये मुझे जरूर लगा, मैं भी आपकी पॉइंट से अग्री करती हूँ जो आपने बोला कि अगर 30 सेकेंड अगर सच में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी या इतना बड़ा मुद्दा था, तो बिग बॉस हमें माइक पे बहुत सी चीजें बोलते थे कि हिंदी में बात मत करिए, आप लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या अपना माइक अभी नीचे गिर गया है, माइक ठीक से पहनिए, माइक में आवाज नहीं आ रही है। बहुत सी बातें हमें बोली जाती थी। तो ये भी बोल देते हैं कि टास्क यहीं पे रोक दीजिए, ये टास्क नहीं हो सकता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। 30 सेकंड से एग्जैक्टली। पहले, 30 सेकंड से ज्यादा वो टास्क डिस्कस हुआ, पहले उस टीम में डिस्कस हुआ, तो काफी वक्त था। अगर उनको रोकना था तो वो लोग हमें रोक सकते थे। और उसके बाद बाहर आके मैंने देखा जियो के ऐप पे एंड एंडमॉल के ऐप पे सब में ये टीजर बने हुए हैं, रील्स बनी है इनकी 30 सेकंड से ज्यादा की, एग्जैक्टली। प्रमोट वही हो रहा है, रोमांटिक गाने चल रहे हैं पीछे उस रील में, जो कि जियो के और एंडमॉल के ऐप ने ही पोस्ट किए। तो अगर ये इतनी प्रॉब्लम थी तो आप उसे प्रमोट क्यों कर रहे हो? आप उसके थंबनेल बना के एपिसोड में लगे हुए हैं, स्क्रीनशॉट मेरा और जद का किस करते हुए कि हॉटेस्ट किस एवर, ये तो जियो के ऐप ने ही लिखा है, उन्हीं ने एग्जैक्टली, अपलोड किया है। तो फिर अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ये इतनी बातें जो हो रही हैं, इसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है, होस्ट को सॉरी बोलना पड़ा, तो होस्ट को सॉरी अगर बोलना पड़ा, इतनी बड़ी बात थी, तो फिर प्रमोट कैसे हो रही, पोस्ट कैसे हो रही है, हमें रोका कैसे नहीं गया अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था? तो इसीलिए मुझे दो दो बातें, डबल स्टैंडर्ड्स जो समझ नहीं आ रहे। और आई एम श्योर उन आपके लिए भी ये बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पोस्ट किया, इसीलिए उन्होंने प्रमोट किया, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं रोका, और वो समझते हैं कि ये एक टास्क था। तो फिर बाकी बाहर ये सब बातें होना, मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। बट डू यू जी। थिंक अगर बिग बॉस ने नहीं रोका तो उधर हो सकता है कि जब सलमान ने, क्योंकि वीकेंड के वॉर में फिर आके बोला, उनकी तरफ से भी आपको ऐसी बाइसनेस फील हुई, क्योंकि वो खुद भी अपने मूवीज का बोल रहे थे कि आई डोंट प्रमोट किसी की ना हाँ, मूवीज। मुझे डेफिनेटली लगता है कि सलमान खान सर इस बात को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि मैं अपनी मूवीज में भी ऐसा कोई सीन नहीं करता। और
तो मैं इस चीज को उनको ये चीज नहीं पसंद है, तो उन्होंने काफी क्लियरली बोली ये चीज कि मैंने अपनी मूवी में नहीं एक्सपेक्ट किया, और जिसको मैं होस्ट कर रहा हूँ एक शो को, ऐसे शो में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ऐसा कुछ। उन्होंने काफी क्लियर बोला इस चीज को। बट उनकी बात तो मुझे क्लियर हो गई, बट जब मैं बाहर आई, मैंने ऐप पे पेजेस पे देखा कि ये हम्म। बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है मेकर्स के ही द्वारा, तो ये बातें मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ होस्ट को जब ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेकर्स को फिर नहीं डालनी चाहिए थी, या उसे नहीं प्रमोट करना चाहिए था। आपने दूसरे इंटरव्यूज में बोला है कि मैं किस करती आ रही हूँ, आई गेस आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, ओटीटी था ये, और आई गेस हाँ, न्यू इंडिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। वैसे ओवरऑल ये जो पीडीए वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, आपने जैसे वहां पे भी किया, या दिस इज एक्चुअली समथिंग न्यू, इंडिया इज रेडी फॉर इट, उसको लेके आपके क्या थॉट्स है? सी पीडीए जो है ये एक एकदम अलग बात हो गई। पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन होता है दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में, हाँ, और वो पब्लिक में जब हो, ये दोनों मुझे लगता है उन दो लोगों की चॉइस है, उस कपल की चॉइस है। अगर वो लोग कंफर्टेबल हैं तो है, मुझे नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती। बट ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं, एक लिमिट तक पीडीए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सब लोग इसको आई एम श्योर नहीं सपोर्ट करेंगे, एंड मैं भी थोड़ी पीडीएस में थोड़ी एक लिमिट तक ठीक है, उसके हम्म, आगे मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं भी इस चीज को इतना सपोर्ट नहीं करती। बट वो पीडीएस की बात हो रही है, एक कपल की बात हो रही है, यहाँ पे एक टास्क की बात हो रही है, जो एक टास्क है, एक टीम चैलेंज है, उससे आपकी पूरी टीम, आई एम श्योर आप बोलिए कि जब अगर मैं ये टास्क नहीं करती, मेरी पूरी टीम हार जाती है, और वही टीम होती जो मुझे बोलती है आकांक्षा आज तुम्हारी वजह से हम सब हार गए, और फिर उनमें से कोई कैप्टन नहीं बन पाता, उनमें से किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, पूरी टीम हार जाती। तो तब वही वो लोग होते जो बोलते हैं सिर्फ देखा आकांक्षा की वजह से ही हार। तो ओके। आज जब मैंने टास्क किया, जब मैंने पूरी टीम को जिताया, तो मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। वेल एज इन पूजा भट्ट ने तो आई गेस आपको उसके बाद जो ये भी जितना भी हुआ उसके बाद आई गेस उन्होंने सपोर्ट किया था। आई गेस पूजा भट्ट की हम लोग देख रहे हैं, काफी उनकी यंग अप्रोच भी रहती है, उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो वो हम्म। आई गेस को उनको सपोर्ट से थोड़ा फायदा तो लगा ही होगा कि ठीक है, काफी चिल है थोड़ा सा। ये उन्होंने डेफिनेटली टास्क के लिए मना किया था, बट उन्होंने उसके बाद जो कमेंट किया जज ने, बैक किसर हाँ, वाला, उसका हमारा एक डिस्कशन हुआ था किचन में, तब पूजा मैम भी वहां खड़ी थी। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि ये एक टास्क था, 30 सेकेंड के लिए लिप पे किस, एक पेक की बात हुई थी, तो वही मैंने किया। और मैं उसी मोड में थी कि मुझे 30 सेकेंड तक मैं सुन रही थी, और मुझे था कि बस लिप्स टच होने चाहिए, एक पेक होना चाहिए, और मैं ये टास्क जीत जाऊं। जब उसको कुछ ज्यादा ही इमोशनली कैरिड अवे होके, कुछ ज्यादा ही सीरियसली उन्होंने उस किस को किस जैसे ले लिया, जैसे शायद वो अपने गर्लफ्रेंड को या अपने लवर को करते होंगे। बट मेरे लिए वो एक किस किस नहीं था, मेरे लिए एक टास्क था। इसलिए मुझे हाँ, पता था अगर मेरे लिप्स सिर्फ टच भी होंगे 30 सेकेंड तक, तो भी मैं वो टास्क जीत जाऊं। तो मैं बहुत क्लियरली बस उतना ही करना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, जब वो इतना ज्यादा अपने लिप्स मूव कर रहे थे या इतना ज्यादा किस कर रहे थे, तो मैं थोड़ा रोक रही थी। तो वो मैं रोक रही हूँ, वो कर रहे हैं, मैं रोक रही हूँ, कर रहे हैं। उसमें 30 सेकेंड हो गए खत्म, और हम जीत गए। पर इस चक्कर में उन्हें लगा कि उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे तरफ से जब मैं किस कर रही थी, जो वो चाह रहे थे। बट वो क्यों चाह रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि टास्क जीतने के लिए वो जरूरी नहीं था। वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है जिन्हें मैं कोई पर्सनल टाइम में घर पे या कहीं और किस कर रही हूँ, मैं एक टास्क के लिए कर रही थी, तो मैं इतनी किस करूं ही क्यों, उतने में ही मैं डेफिनेटली। टास्क जीत सकती हूँ, वो रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैंने नहीं किया। उसकी वजह से उन्होंने मुझे बैड किसर ये वो ये सब टैग जो दिए, तो आई अप्रिशिएट जो पूजा मैम ने मुझे सपोर्ट किया, और इस बात को समझी, एज एन आर्टिस्ट भी समझी, और इस बात की सीरियसनेस भी समझी कि ये चीज जरूरी नहीं थी। बट जब उस चीज को बहुत सीरियसली ले लिया उन्होंने, उस मोमेंट को। जो मेन नाइट थी जब हम लोग का ये बिग बॉस स्टार्ट हुआ, तब आपने ऐसा बोला था कि मैं अगर किसी डेट पे जाती हूँ तो इन टाइम और आउट टाइम देख लेती हूँ। या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप, क्योंकि आप इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो डेट्स को लेके भी कि आपका अगला दिन क्या होगा आपको पहले से प्लान करना है, जी, तो ये तो बिग बॉस हाँ। के साथ भी हो सकता है, आपको ऑलरेडी पता हो कि आपको अब निकलना है, मतलब विन पता ही नहीं चलेगा, ये क्योंकि कुछ सबसे नया बड़ा। सुना आज मैंने। या नहीं, बट फ्रैंकली ये तो हाँ, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने टाइम को लेके। मुझे एक चीज स्टार्ट कब होगी उससे पहले मुझे ये बताना जरूरी होता है कि मैं यहाँ से फ्री कब होंगी, मैं ताकि अपना नेक्स्ट प्लान कर सकूं। तो ये मेरी एक हैबिट है जो सालों से है, काम में भी लेके। और मैं अपने किसी फ्रेंड को या किसी डेट पे भी जाती हूँ, तो मैं पहले ही पूछ लेती हूँ यार 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे ना, या ये मेरा एक रूल है। मतलब मुझे बहुत पर्टिकुलर हूँ अपना दिन, और सुबह मैं अपना जिम मिस नहीं करती। तो मुझे ओके। अपना जिम के टाइमिंग के हिसाब से अपना दिन रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे पसंद है खत्म करना। मैं पार्टीज नहीं करती ज्यादा,
मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं करती, तो मुझे बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने टाइम टेबल को लेके। तो ये चीज ऐसा, बट ये बिग बॉस में मुझे पता था 6 हफ्तों का शो है, तो मैं तो 6 हफ्ते रहना चाहती थी। मेरा आउट टाइम ओके। 6 हफ्तों के बाद ही मैंने प्लान किया था, इसीलिए अभी मेरा कोई प्लान नहीं था और मुझे नहीं पता था मैं 2 हफ्ते में बाहर आ जाऊंगी, पर मैं आ गई। ओके। तो ये मेरे आउट टाइम से पहले आउट आउट हो गई हूँ मैं। एक आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूँ और उसके बाद हटाते हैं, थोड़ा सा फन सा है। डन। सिंपल है, किस मैरी हुकअप। मैं आपको 3 नाम देता हूँ, उसके बाद ये किस वाला खत्म ही करते हैं। बहुत इंटरव्यूज में बात हो गई, आई गेस हो गया। तो मैं आपको 3 नाम देता हूँ। एक तो ऑफ कोर्स सलमान, जाट एंड अविनाश। Yes, मैरी। मैरी तो डेफिनेटली सलमान। किस में जज को कर ही चुकी हूँ, तो आई थिंक अविनाश को कर लूंगी। एंड एंड हुकअप जज के साथ ठीक है, हुकअप जितने वो ठीक है। ये आज ही एक नई न्यूज आई है कि मैं आपको बस ऐसे बताना चाहता हूँ, वो राखी सावंत ने अभी मिली है। उन्होंने स्लीपर्स भी नहीं पहनी होती, सैंडल्स भी नहीं पहनते होते। वो कह रही है कि अब मैं तभी पहनूंगी फुटवेयर जब सलमान की शादी हो जाएगी। अगर आपके सच में प्लान हो आगे, तो इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहोगे फिर तो कि मुझे लगता है राखी जी बिना फुटवेयर्स के ही रह जाएंगी यार, कैसे पहनेंगी वो, क्योंकि सलमान सर की शादी का तो ये तो सलमान सर को भी नहीं पता इस बात का। अब तो लगता है राखी जी से मैं सारे फुटवेयर्स, मेरी दोस्त है वो बहुत अच्छी, तो मैं सोच रही हूँ जाके उनके सारे फुटवेयर, पैर का साइज भी हम दोनों का सेम है, तो जाके ले आती हूँ, मैं ही ले आती हूँ, वो मैं ही पहन लूंगी, क्योंकि अब नहीं लगता राखी जी पहन पाएंगी फुटवेयर्स। अगर हम हम्म। एक्सपेक्ट करें कि आपका कल को वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है यहाँ पे, हाँ। तो ऐसा कुछ प्लान है आपके? या फिर अगर आप आपके पास ऑप्शन आता है तो वुड यू मतलब लाइक टू गो अगेन बिग बॉस में, ऐसा कुछ? या ये शो काफी छोटा है, 5 से 6 हफ्तों का सिर्फ शो है, जिसमें कि आखिरी दिन तो फिनाले है और ऑलरेडी तीसरा हफ्ता आधा हो गया है। तो शो में बचे कितने, 2 हफ्ते। 2 हफ्ते के लिए वाइल्ड कार्ड जाके मैं क्या करूं? तो ये शो अगर मेन शो होता, जो 3 से 4 महीने का शो होता है, तो आप सोच सकते हैं, बट इस शो में मुझे नहीं लगता वाइल्ड कार्ड का कोई स्कोप भी है, क्योंकि 2 हफ्ते 3 हफ्ते का तो मुश्किल से शो बचा है। काफी फास्ट चल रहा है ये शो, तो मुझे क्योंकि नहीं लगता टीआर कि इस शो में जाना एक अच्छा डिसीजन होगा। क्योंकि टीआरपी इतना ज्यादा आपने ऑफ कोर्स इस समय हिला दिया। अगर वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पे ले आते हैं कि हम रिप्लेस कर देते हैं आपको किसी से, बिकॉज आप निकले, यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं इनसे तो बेटर थी। आपको क्या लगता है ऑब्वियसली किसको बहुत से रिप्लेस ऐसे कर? लोग हैं जो अंदर बैठे हैं जिनसे तो मैं बहुत बेटर हूँ, और अगर ऐसा ऑप्शन देते हैं तो व्हाई नॉट, फिर तो सोचा जा सकता है। फिर आप किसको रिप्लेस कर सकते हो इन दैट केस? यार कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि फलक, जैसे कि ओके। साइरस जी। तो ये और बेबी का, आई एम श्योर लोग बहुत बोर हो गए उनकी नेगेटिविटी और वो सेम 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 लड़ाई झगड़ों से। तो मुझे लगता है इन तीनों में से किसी को मुझे रिप्लेस कर देना चाहिए जाके। तो कि आप किन कंटेस्टेंट्स को अपने बिग बॉस में रखना प्रेफर करोगे, जो आपको लगता है बहुत एंटरटेनिंग भी और मजेदार भी और मस्त है जो? यार मेरे शो में तो जो थे उनमें से मैं तो पुनीत को बुलाऊंगी वापस, मुझे लगता है कि वो बहुत एंटरटेनमेंट देंगे मुझे मेरे रियलिटी शो में, तो वो तो मेरा पहला नाम होगा। मतलब एक दिन के लिए आपने रखा, एटलीस्ट मेरे आने तक तो उनको रोक लेना चाहिए था ना, कुछ तो हम लोग दोनों मिलके भी कुछ कर सकते थे। तो उनको तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगी, अभिषेक को बुलाऊंगी, मनीषा को बुलाऊंगी, तो मनीषा से बॉन्ड भी अच्छा और मुझे काफी एंटरटेनिंग लगती है। और पलक को बुलाऊंगी जो निकल गई है, जो मेरी फ्रेंड है, उनको वापस बुलाऊंगी। एंड आलिया जी को बुलाना इसलिए बनता है कि उनसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, तो यार रियलिटी शो में खाना भी तो अच्छा चाहिए। खाना वो एक नंबर बनाती है, मतलब वो जब चली गई तो सबने एक अच्छा खाना बहुत मिस किया। तो उन्हें मुझे तो इसलिए बुलाना है कि वो सबका बहुत प्यार से ख्याल रखती हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो हमें एक अफेक्शन भी चाहिए। तो मैं नाम ले रहा था शहनाज गिल का। डू यू थिंक वो हाँ। क्रिएटिव इनफ है, फिर टैलेंटेड इनफ है कि वो आपके शो में, जो अगर आप अपना रियलिटी शो बनाते हो तो उसका पार्ट हो सकती है? अरे बिल्कुल हो सकती है, बल्कि वो तो पूरे रियलिटी शो का क्रिएटिव ब्रीफ दे सकती है हम लोगों को कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये गेम बहुत अच्छा खेला है और एंड तक ओके। खेला है। तो आई थिंक हमें, बल्कि वो रियलिटी शो बना दे, उसमें हमें बुला ले, उनको तो एंड इतना एक्सपीरियंस है रियलिटी शो का। आई थिंक राखी सावंत का मैं नाम दूं भी कि नहीं, आई गेस वो तो आपकी और फ्रेंड है। राखी जी तो देखिए बाय डिफॉल्ट होंगी, अगर मैं कोई शो बनाऊंगी तो उसमें ओके। वो तो मतलब मेन करता धरता होंगी मेरे शो की। एंड व्हाट अबाउट उर्फी? हाँ, उर्फी होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे उनको थैंक्स भी बोलना है, क्योंकि मैंने देखा उन्होंने ट्वीट किया मेरे लिए और सपोर्ट किया मुझे इस चीज में। उन्होंने जग के बारे में जो उसने कमेंट किया, उसको ये भी बोला कि वो कमेंट सही नहीं था, और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और पूजा मैम को अप्रिशिएट किया। तो थैंक्स टू उर्फी। एंड डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि अगर मैं कोई शो करूँ तो उसमें उर्फी जी तो होनी चाहिए। अभिषेक के लिए मैं तो उनके फुल सपोर्ट में हूँ। वो चीजें मुंह पे बोल देते हैं जो भी है, अच्छे बुरे। मुझे भी उन्हें काफी बुराई की उन्होंने मेरी भी, पर मेरे मुंह पे की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चीजें उन्होंने एटलीस्ट वाया वाया मुझे तो नहीं पता चली कि बैठ मेरे साथ रहे,
पीछे से मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। कुछ चीजें मेरे मुंह पे ही बोली। इवन एविक्शन के लिए उन्होंने बोला था कि मुझे लगता है कैलकुलेट अगर मैं करूं तो एविक्ट तुम हो। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा जो कपल है, व्हाट डू यू थिंक, वो काफी एंटरटेनिंग हो गया आपके शो के लिए? और डेफिनेटली, बट उन लोग के पास टाइम कहाँ है रियलिटी शो का। बट डेफिनेटली मुझे लगता है ये कपल तो बहुत एंटरटेन और काफी गुड लुकिंग फ्रेम हो जाएगी हमारे शो की, क्योंकि करण What- कुंद्रा आएंगे तो इतने गुड लुक्स आ जाएंगे शो में। अच्छा, हमारे कुछ यूजर के क्वेश्चंस थे, मैं आपको थ्रो जी, करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जोबिन का। वो पूछ रहे कि आपकी कुछ एम्बैरेसिंग हैबिट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हो इस समय? ये एम्बैरेसिंग हैबिट आई थिंक सबसे ज्यादा टाइम को लेके ही मैं लोगों को एम्बैरेस करती हूँ। और ये मैं जैसे मैंने आपको बोला किसी के साथ भी होती हूँ तब भी करती हूँ। मैं बोल के उठ जाती हूँ बीच में से, अगर मैं डेट पे भी हूँ तो भी, कि आई थिंक अब हो गया, मैं निकल रही हूँ, तो मैं बैठ के कंटिन्यू करना है तो कर लो, क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी उठ। तो ये मैं करती ओके, हूँ। बहुत लोग एम्बैरेस हो जाते हैं, कुछ लोग मुझे इसकी वजह से ब्लॉक भी कर देते हैं और दूसरी बार कभी नहीं मिलते। तो ये मैंने कोशिश की चेंज करने की, बट हो नहीं पा रही है हैबिट चेंज। नेक्स्ट है सात्विक का। सात्विक पूछ रहे कि आपकी फेवरेट गाली कौन सी है? पता नहीं, उन्होंने पूछा है, गेस, आई डोंट नो। ये इतने आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम लोग पंजाबीज में गाली होती ही नहीं है, हम लोग को ऐसा लगता है। जैसे कि कुछ बातें हम लोग मैं बहुत नेचुरली बोलती हूँ। कुछ लोग मुझे टोकते हैं कि आकांक्षा ये गाली है। तो जैसे चूतिया हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, तो पंजाबी वो फ्लो फ्लो में निकलता है, बट लोग मुझे बताते हैं कि आकांक्षा ये गाली है। एक रुचि का क्वेश्चन है। रुचि का क्वेश्चन भी थोड़ा यूनिक है। वो कह रही है कि अगर कभी फाइट हो जाए मिका और जाग के बीच में, तो व्हाई डू यू थिंक जाग विन करेंगे? अच्छा, उन्होंने पहले ही विनर डिक्लेयर कर दिया। ओके, ऑब्वियसली मीका जी किसी भी, ये कैसा क्वेश्चन? ऑब्वियसली मीका जी जीते। बट ऑब्वियसली पहली मीका बात जी तो वो जीतेंगे। फाइट करेंगे ही नहीं। वो फाइट भी होती है ना, वो उसको छोड़ देते हैं बीच में। वो आई फाइट मीन करेंगे ही सही नहीं, है। वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही ले। हम लोग देखा मिका जी अपने ऑरा से ही एकदम डरा देते हैं लोगों को, तो मतलब आगे फाइट या करने वो में जाती एक ही नहीं। अपना सुपर हिट गाना गा देते हैं उस मोमेंट पे, किसी की इंसल्ट करने के लिए भी उनके पास बहुत सारे गाने हैं। कि आपको याद है उनकी एक लड़ाई हुई थी किसी से, तो उन्होंने कुत्ता कुत्ता करके एक गाना बनाया था। और उस गाने से उन्होंने इंसल्ट की थी, बट सामने जाके उससे कोई लड़ाई नहीं की थी। तो मुझे लगता है उनके पास बेस्ट वेपन है कि वो एक गाना ही निकाल देते हैं उस बंदे के अगेंस्ट, और वैसे ही ओके, लड़ाई कर लेते हैं। आपका जैसे जो हैशटैग था वो था तीखी बुरी, जो कि ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से एकदम उल्टा है। नाउ दैट यू आर आउट ऑफ द शो, Obviously। आपने काफी चीजें समझ ली है, कितने फेक थे जैसा आपने बोला। मैं आपको दूसरे प्लेयर्स का बता रहा हूँ, आप बताइए आपके हिसाब से रियल हैशटैग क्या होना चाहिए था। दैट्स इट। तो अविनाश अविनाश का था हीरो नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक? हाइपर नंबर 1 होना चाहिए उसका। वो बहुत ही ओके, हाइपर है, हर बात पे चिल्ला चोट, मतलब कोई नॉर्मल बात भी उसने मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी की शो में। मैंने कोशिश भी की उससे बात करने की, पर फिर भी उसका रिप्लाई बदतमीजी में ही आया। तो या तो बदतमीज नंबर 1 होना चाहिए उनका, या हाइपर नंबर। एंड व्हाट अबाउट अभिषेक? उनका था इंसान हैशटैग। आई थिंक उनका हैशटैग बिल्कुल सही है। ओके, और इंसान या हैशटैग प्लेयर होना चाहिए। हैशटैग प्लेयर होना चाहिए। ओके, प्लेयर। मतलब हाँ, आपको वो बेस्ट प्लेयर है तो ठीक है। व्हाट अबाउट साइरस? साइरस को गोट मिला था, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हैशटैग लेजी होना चाहिए उनका, लेजी, बहुत ही लेजी ओके, है वो। और पता नहीं क्यों वो बहुत ही सो रहे हैं, और उन्हें इतनी जल्दी 4 बजे, 4:30 वो उठ जाते हैं जब अंधेरा होता है, तब वो वर्कआउट करते हैं 2 घंटे। उनको जिम में भी कोई ओके, नहीं चाहिए, सब लोग सोते होने चाहिए, कोई घर में उठा हुआ नहीं होना चाहिए, उनके कुछ ऐसे रूल्स हैं। तो वो अगर 4:30 उठेंगे तो उनको नींद आएगी जल्दी, और फिर उनको मटन, चिकन, एग्स सब चाहिए। तो उनकी डिमांड्स काफी हैं, और वो लेजी, फिर पूरे दिन वो ऐसे सोते ही रहते हैं। एक बंदे की ड्यूटी है उनको उठाने की। तो ओके। मुझे लगता है हैशटैग लेजी उनको बहुत सूट करता है। एंड व्हाट अबाउट आलिया? आलिया का आपने बोला इतनी अच्छी कुक है और उनको ब्रेकिंग न्यूज मिला है, हैशटैग। हैशटैग मास्टर शेफ मिलना चाहिए उनको, और उनको कुकिंग से ये रिलेटेड, देखिए, या हैशटैग इमोशनल फूल भी हो सकता है उनका, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल है, और कोई भी इमोशनल करके उनको बेवकूफ बना सकता है, ये मुझे लगता है। तो दोनों हैशटैग ही शो इमोशनल दूसरे फूल ज्यादा सूट होगा उनको। दोनों ही शो दूसरे चैनल के। आई डोंट थिंक जियो अग्री करेगा इस चीज के लिए। बट व्हाट अबाउट जाट? उनको हबीबी मिला था। उनको कैसेनोवा मिलना चाहिए, हैशटैग कैसेनोवा। ओके, ओके। एंड जिया, जिया को हीरोइन मिला था। हैशटैग कंफ्यूज्ड, मुझे लगता है उनको कंफ्यूज्ड है वो बहुत।
वो उनको इधर बैठना है, उनको उधर बैठना है, उनको ओके। कहाँ बैठना है, उन्हें एग्जैक्टली क्या बोलना है। यहाँ उनको ये भी सही लगते हैं, उधर बैठती है उनको वो भी सही लगते हैं। यहाँ बैठती है तो उनकी बुराई करती है, वहां बैठती है तो उनकी, तो काफी कंफ्यूज्ड लगती है मुझे। तो इसलिए ओके। हैशटैग कंफ्यूज्ड। एंड लास्ट पुनीत, वैसे तो पुनीत साहब नहीं मिले लेकिन उनको सुपरस्टार मिला था। उनको अगर आप कुछ दो। तो उनको एंटरटेनर मिलना चाहिए, मुझे लगता है हैशटैग ओके। एंटरटेनर। तो काफी एंटरटेन किया उन्होंने, एक दिन में उतना एंटरटेन कर दिया जितना लोग इतने हफ्तों में नहीं कर पाए। तो आई थिंक एंटरटेनर। वैसे एंटरटेनर तो मनीषा बहुत बोल रहे हैं लोग कि बार मनीषा बहुत वो ज्यादा ड्रामा एंटरटेन कर रही है। क्वीन ज्यादा लगती है मुझे, एंटरटेनर तो डेफिनेटली है, बट वो ड्रामा भी बहुत करती है, और अच्छा इन अ पॉजिटिव वे। मुझे वो बहुत पसंद है और मैं चाहूंगी वो बाहर आके मैं उनसे टच में रहूं। मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी अंदर उनसे। थैंक यू आकांक्षा, दैट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर एक्चुअली। हमें बहुत ज्यादा थैंक मजा आया, यू। वी वर रियली एक्साइटेड टू हैव यू हियर। अगर आपको थैंक यू, जाते मुझे भी जाते बहुत कुछ अच्छा बारे में। लगा आपसे बात करने के, एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली लव यू एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कुछ इलो की कम्युनिटी के लिए अगर आप बोलना चाहते हो, एंड विल लीव देन। मैं पूरी कम्युनिटी की इस ऐप की बोलना चाहती हूँ कि यार ये आप लोग ने इतना टाइम निकाला, डाउनलोड किया, आप लोग ने हमारे साथ जुड़े, तो थैंक यू। प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड वी ऑल लव यू फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर शोइंग।